प्रदेश में भोपाल के निकट एक अति प्राचीन तीर्थ है समसगढ़। समसगढ़ में भगवान शांतिनाथ का आश्रय व्याप्त है। 1994 में मैंने भोपाल में चातुर्मास किया था और उसके पहले भी वहां पर रहना हुआ, उसके बाद भी वहां पर रहना हुआ, उसके बाद भी भोपाल आना हुआ, लेकिन समसगढ़ कभी जाना नहीं। समसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी तपस्यारत थे और 12 साल की तपस्या के पश्चात उनके भाई भर्तरी ने जो स्वर्ण बनाने का रस प्राप्त किया था उसे एक तुम्बी में भर करके अपने अकिंचन्य भाई शुभचंद्र के पास भेज दिया। इनके पास कुछ नहीं है, कम से कम जीवन बसर कर लेगा। शिष्य लेकर के गए कि आपके भाई ने आपकी अवस्था को देख करके यह रस भेजा है, आप इससे जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। आपके भाई ने 12 साल की तपस्या में इस रस को बनाने की सिद्धि हासिल की है। तब उस रस को उसी समय मिट्टी में उड़ेलते हुए शुभचंद्र स्वामी ने अपने पैर के नीचे की इतनी सी धूल उठाई। कहां से उठाई? अपने पैर की नीचे से थोड़ी सी धूल उठाई और सामने की पहाड़ी पर ऐसी छिड़क दी, और जैसे ही धूल छिड़की कि पूरा पहाड़ सोने का हो गया। कैसा हो गया? बोलो। पूरा पहाड़ सोने का हो गया। और ऐसा उन लोगों को दिखाया जो वो रसायन लेकर के आए थे। उनसे कहा कि जाओ और जाकर के मेरे भाई भर्तरी से कह देना, जिसके लिए तुमने 12 साल बर्बाद कर दिए, 12 साल बर्बाद कर दिए, अरे ये रसायन ही चाहिए था तो राजपाट घर वैभव ऐश्वर्य क्यों छोड़ा? इसके लिए 12 साल बर्बाद कर दिए। देखो, तपस्या के फल से तो पैर के नीचे की मिट्टी से पूरे पर्वत को सोने का बनाया जा सकता है। उसे देख करके शिष्य दंग हो गए और जाकर के भर्तरी को वो सारी की सारी बातें बताई। तो वो समसगढ़ जाने की एक दिली तमन्ना बहुत सालों से थी। तो पिछले 2023 में भोपाल में प्रवेश से पहले उस समसगढ़ स्वर्णगिरी पर जाने का भाव पूरा हो और मैं समसगढ़ पहुंचा। पहले तो बहुत उपेक्षित था, जीर्ण शीर्ण स्थिति और अवस्था में था। वर्तमान में वहां की समिति कमेटी और भोपाल के लोगों ने मिलकर के उसका बहुत अच्छा विकास किया है और कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा। काम की गति को देखते हुए और लोगों की रुचि को देखते हुए लगता है। वहां पर रह करके हमने भगवान की वंदना की, सभी मंदिरों के दर्शन किए, भगवान का अभिषेक देखा, आहारचर्या वही हुई। दिन में वहां से भोपाल के लिए प्रस्थान किया और मैं भोपाल आ गया। भोपाल में 3-4 दिन चौक में रहा। उसके बाद 2-4 स्थान पर और रहने के बाद मंगलवारा में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का जन्म कल्याणक था मेरे ख्याल से, या मोक्ष कल्याणक था, जो भी आता हो फरवरी के महीने में, वह कल्याणक वहां पर मनाया और बहुत ही शानदार कार्यक्रम मंगलवारा में हुआ। वैसे कोई भी कार्यक्रम, उत्सव महोत्सव तभी होता है जब लोगों के मन में उत्साह हो। आप एक बात को नोट कर लीजिए अपने दिल और दिमाग में, हमारे मन का उत्साह छोटे से उत्सव को भी महोत्सव बना देता है। आपके मन में कैसी उमंग है, तरंग है, ये मायने रखती है। तो मंगलवारा के लोगों में बहुत ज्यादा भाव था। भाई आदित्य मनिया, जो कि उसके कर्ता धर्ता थे, मुख्य काम करने वाले थे, समाज के अध्यक्ष भी वही, तो बहुत ही
अच्छे तरीके से। और जो कार्यक्रम हुआ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कई बार इतिहास दोहराता है, कई बार इतिहास दोहराता है। 1994 में जब मैं तरुण सागर जी के साथ भोपाल में था और उसी मंगलवारा के उसी रास्ते पर जब सभा थी तो वैसा का वैसा ही माहौल, वातावरण 2023 की 26 फरवरी को वह आयोजन वहां पर हुआ। एक स्वर्णिम इतिहास और पहली बार भगवान चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याणक इतने उत्साह के साथ वहां मनाया गया। मैं एक यात्रा पर चल रहा था। वैसे तो हर व्यक्ति यात्रा पर है, आप भी यात्रा पर हो, मैं भी यात्रा पर हूं। हमारी जिंदगी ही एक यात्रा है। रोज हम आगे बढ़ रहे, कोई मौत के करीब बढ़ रहा है, कोई मोक्ष के करीब बढ़ रहा है, कोई मंजिल के करीब बढ़ रहा है और कोई मरघट के करीब बढ़ रहा है, लेकिन सब बढ़ रहे। मैं लोगों से कहता हूं बढ़ना ही है तो मंजिल की तरफ बढ़ो, बढ़ना ही है तो मोक्ष की तरफ बढ़ो। हमारे कदम सही दिशा में बढ़ने चाहिए। बस मेरी यात्रा भोपाल से चलते हुए आगे बढ़ी। मैं रात्रिकालीन सत्र में भानपुर में रुका, दूसरे दिन सुखी सिवनिया गया, वहां से आगे बढ़ते हुए दीवानगंज और दीवानगंज से सलामतपुर से आगे बढ़ते हुए मैं सांची पहुंचा। कभी आप सांची गए हो? मध्य प्रदेश का परिचय सांची के स्तूपों के माध्यम से दिया जाता है। जहां भी मध्य प्रदेश की बात आती है वहां पर सांची के स्तूप का वह चित्र सामने प्रकट कर दिया जाता है। अति प्राचीन धरोहर है, इस वजह से उसका नाम है। बौद्धों के स्तूप है, इस कारण से बौद्धिस्टों की संख्या, पर्यटकों की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी है, इस कारण से उसका नाम है। मध्य प्रदेश का जो दूध मिलता है उसका भी नाम सांची दूध के नाम से ही बेचा जाता है। आप मान के चलो इतना प्रसिद्ध है, तो कोई ना कोई बात होती तभी तो प्रसिद्धि को पाने के लिए प्रसिद्ध स्थलों का, प्रसिद्ध चीजों का उपयोग किया जाता है। सांची पहुंचा। पहली बार जब मैं सांची गया था तो हम लोगों का 2 या 3 दिन का प्रवास सांची में था। इस कारण से तरुण सागर जी ने कहा कि प्रज्ञा सागर जी चलो एक दिन उन स्तूपों को ऊपर देख करके आते हैं, वहीं पर जंगल हो आएंगे। मैंने चलो। मंदिर अर्थात अपना जैन मंदिर और सांची के स्तूप में ज्यादा कोई दूरी है नहीं। हम लोग वहां से जंगल के लिए चले और सांची के स्तूप देख करके आए। है तो कुछ भी नहीं, स्तूप में कोई द्वार और दरवाजे तो होते नहीं है, पूरा पैक होता है चारों तरफ से। अब शायद उसमें बौद्धिस्ट साधुओं की अस्थियां आदि रखी होती हैं, जैसे मुस्लिमों में मकबरे होते हैं वैसे वह स्तूप होते हैं, हमारे में समाधि स्थल होते हैं, ऋषि निकाय की तरह है। हम देख दाख करके वापिस आ गए। दूसरी बार जब मैं गया, संध्याकालीन सत्र में प्रवेश किया था। पहाड़ ऊपर जाने की स्थिति भी नहीं थी और समय भी नहीं था, इसी कारण से रात्रि विश्राम वहां पर रहा। रात में थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब हुआ। सुबह सीधे वहां से निकल करके मैं विदिशा पहुंचा। विदिशा में कम से कम 3 किलोमीटर में विदिशा में अंदर ही अंदर चला और उस दिन मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी। अब संयोग की बात कहे, कई बार ऐसा होता है जब जल्दी रुकने की इच्छा हो तो वहां पर दूर व्यवस्था होती है और जब दूर चलने का मन हो तो वहां पर पहले ही स्थान आ जाता है। इतने सारे मंदिर, क्या विदिशा के सभी मंदिर छोड़ते हुए हम एकदम लास्ट वाले मंदिर में पहुंचे, यानी विदिशा का बाहर ही मान लो वहां पहुंचे। वहां पर 3 महाराज जी विराजमान थे। हाँ, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर और निरुपम सागर, ये महाराज विराजमान थे। उन्होंने द्वार पर आकर के स्वागत किया। वहां पर भी सिद्ध चक्र विधान की समायोजना थी, विधान चल रहा था। अष्टानिका पर्व, उसका विधान चल रहा था। बहुत ही अच्छा हमारा मिलन रहा, प्रवास रहा। बात यह है कि साधु
जब भी साधु से मिले, साधु जब भी साधु से मिले तो दूध और शक्कर की तरह मिले। कैसे मिले? दूध और शक्कर की तरह मिलने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो शक्कर दूध से मिलती है वो अपना अस्तित्व प्रत्यक्ष रूप से खो देती। भाई इसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वो दिखती नहीं शक्कर, दूध ही दिखता है, पहली बात। लेकिन जब दूध पिया जाता है तो वो अपना अस्तित्व बता देती है कि मैं इसके भीतर हूं, मैं इसके भीतर हूं। हम लोग 2 दिन वहां पर रहे और 2 दिन रहने के पश्चात समाज का भी, महाराज श्री का भी, सबका निवेदन था कि महाराज श्री पूरी अष्टानिका आप रही रहे, परंतु मैं तो बुंदेलखंड की यात्रा पर निकला था। कुंडलपुर मेरा एकमात्र लक्ष्य था, इसी कारण से कहीं रुकने की कोई इच्छा थी नहीं। लेकिन बीच बीच में ये प्रसंग प्रकट हो जाते हैं तो जीवन में सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जो कि मैं आपको कह रहा हूं। साधुओं का मिलन देखो और एक नियम ले लो कि जैसे ये साधु अलग अलग संघ के होने के बाद भी इतने अच्छे से मिल रहे हैं, उसी तरह से हम एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले 2 भाई 4 भाई बिल्कुल ऐसे ही हिल मिल करके प्रेम से रहेंगे तो मिलन देखना सफल और सार्थक हो जाता है। इस सीख समाज को प्रदान की जाती है, वात्सल्य भाव। वहां से चले हम, विदिशा से निकले तो विदिशा से जब ग्यारसपुर पहुंचे तो ग्यारसपुर पहुंचने के साथ पूरा ड्राई इलाका है। सर्दी के मार्च का महीना था, मार्च का महीना होने के बाद भी ड्राई इलाका, ज्यादा हरियाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ी इलाका ग्यारसपुर। वहां पर छोटी सी समाज है, अच्छा सा प्यारा सा मंदिर है, भगवान के दर्शन वंदन करने के पश्चात वहां पर रहे। आज यहां पर मेरे पैर की एक नस खिंच गई, इतनी तकलीफ हो गई कि एक एक कदम रखना भी मुश्किल हो गया, एक कदम आने के चलते ही ना बने, बहुत बुरी स्थिति। मैं हमेशा कहता हूं मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती। बोलो बोलो, मुसीबत कभी बोलकर नहीं आती। अचानक पैर में खिंचाव आ गया है, सब प्रकार का प्रयास कर लिया कि किसी भी तरीके से ये नस ठीक हो जाए और मेरा पैर रखने लायक हो जाए। मैंने हिम्मत की, बिहार तो करना ही था और वहां से चला, 2 किलोमीटर में चला। उसके बाद मेरी स्थिति नहीं, मुझे ठहरना ही पड़ा। अंत तो गत्वा मुझे व्हील चेयर में बैठा करके आगे ले गए। जहां रात्रि विश्राम था वहां मैं रुक गया। अब ऐसी स्थिति कि ना खड़े होते बने ना बैठते बने, राहतगढ़ मुझे जाना था। राहतगढ़ के लोग वहां पर आए, उनको बताया, बोले आप चिंता मत करो, हम एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं, वो आपका पैर बिल्कुल ठीक कर देगा। और वो रात में ही एक व्यक्ति को लेकर के आए और ना जाने उस व्यक्ति ने क्या किया और मुझसे कहा कि आप राउंड लगाओ। मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था, मैं उसी के सामने आराम से 3 राउंड लगा दिया। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक हो गया भाई, चलो। वो तो मुझे देख करके ठीक करके चले गए। सुबह हुई, फिर मैंने बिहार किया, लेकिन जय की तई स्थिति फिर से वैसे बनने लगी। उस समय पिंडरी के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा पिंडरी के लिए निवेदन करने के लिए वहां पर आए थे। स्थिति फिर बिगड़ी, अब चलते बने नहीं। जो कल मैं व्हील चेयर में आया था वो तो ग्यारसपुर की थी, वापस भिजवा दी गई। अब यहां कुछ भी नहीं। अब देख रहा, संयोग जिसे कहते हैं। जिस स्कूल में रुके थे, कभी स्कूल में आप व्हील चेयर सोच सकते हो कि होगी? मैं विहार कर गया और यूं होने के पश्चात यूं सोनू से कहा कि सोनू अंदर कमर, बोले हाँ हमारे वहां पर व्हील चेयर है, और उस पर बैठ करके मैं फिर से आगे बढ़ा। अब राहतगढ़ वाले कहते हैं कि महाराज श्री कुछ भी हो जाए, हम आपको यहां से बिल्कुल स्वस्थ करके नहीं, आपको राहतगढ़ बिल्कुल पूरी राहत देकर के प्रवेश करवाएंगे। मैंने कहा चलेगा। लेकिन उन्होंने जैसा कहा, राहतगढ़ तो मैं वाकई में पैदल चल करके पूरा का पूरा राहतगढ़ गया। मुझे उस आदमी पे बहुत विश्वास हो गया जिसने मेरी नस ठीक की थी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होली हमने वहीं पर मनाई राहतगढ़ में, और होली के बाद जब मैं विहार करने लगा तो मैंने कहा कि भाई वो व्यक्ति है, अब चलना है, आगे जाना है, एक काम करो कि उसको फिर बुला दो तो वो ठीक कर दे और अच्छे से करे ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तकलीफ नहीं थी, फिर भी होशियारी। क्या कई बार व्यक्ति होशियारी में मात खाता है। किसे मात खाता है? और मैंने कहा कि एक बार फिर बुला दो। उस व्यक्ति को उन्होंने फिर बुलाया, मेरे ठीक पैर को ठीक करने के लिए। मेरे ठीक पैर को, अरे वो आदमी तो जो पैर में तकलीफ है उसे ठीक करने वाला था, अब ठीक को ठीक क्या करे। मैंने फिर भी जिद की, पाँव, मैंने कहा भाई थोड़ा फिर भी तू देख ले। उसने देखा दाका, अच्छे से ठीक कर दिया। ऐसा ठीक किया कि मेरा पाँव रखना फिर मुसीबत, फिर से तकलीफ हो गई। अब पैर जमने का नाम नहीं ले रहा था और मेरा सब कुछ फिक्स है। अब मैं हिम्मत करके फिर बढ़ा, लेकिन फिर नहीं चल पाया। सागर तक मुझे व्हील चेयर में ही जाना पड़ा और मैं व्हील चेयर में चलकर वहां पर महाराज श्री संस्कार सागर जी महाराज से मोरा जी में मिलन हुआ। वहां पर मैं सोच के गया था कि 2-3 दिन सागर में रह करके आराम करूंगा, पैर ठीक करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। महाराज श्री मिले, एक दिन हम प्रवास रहा, दूसरे दिन महाराज जी का दीक्षा दिवस था, उसमें हम उसी दिन था शायद, उसी दिन था, उसमें दीक्षा दिवस में शामिल हुए और वो चले भी गए। दूसरे दिन हम लोग वहां पर रुके, आहार किया, ये सारा का सारा चल रहा है। अब मेरा पैर हकीकत में ठीक हो गया। मैं सुबह दूसरे दिन पूरी मंगलगिरी गया, 5-7 किलोमीटर घूम के आया, बात कोई तकलीफ नहीं। सागर में मैं मोरा जी में रहा, वहां पर कोई तकलीफ नहीं, यहां बिल्कुल पैर ठीक है। अब क्या हो गया पता ही नहीं, दुनिया की दवाई आ रही थी लेकिन पैर ठीक हो गया। और मैं इत्मीनान के साथ उसके बाद सागर से निकल करके नैनागिरी पहुंचा। नैनागिरी जी में भट्टारक, दिगंबर भट्टारक, निर्गंत भट्टारक, जय सागर जी महाराज से मिलना हुआ, नैनागिरी जी के दर्शन हुए। वहां भी संत सागर जी भी वहीं पर थे, उनसे भी मिलना हुआ। मिलने के पश्चात नैनागिरी बहुत अच्छा क्षेत्र है। अब नैनागिरी जी में दर्शन बढ़िया है, सब कुछ है। हमारे महाराज जी को इच्छा हो गई कि सिद्ध शिला के दर्शन करें। क्या क्या ये थोड़े इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि जितने भी स्थान हैं बार बार तो आना होगा नहीं, सभी के दर्शन हो जाएं। मुझसे कहा कि महाराज से सिद्ध शिला के दर्शन करने। मैंने कहा देखो इतने लेट हो चुके हैं और हमें इतने लंबे जाना है कि सिद्ध शिला में जाना संभव नहीं है कि वहां तक जाओ और वापिस आओ और फिर इसके बाद विहार करो। तो मैंने कहा यदि आपको जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं विहार कर दूंगा, आपको पीछे पीछे चल के आना पड़ेगा। और जिस रास्ते से मैं जाने वाला हूं उस रास्ते में मेन रास्ता नहीं है, अंदर से जाने वाले हैं। भाई साहब को लग गया कि हाँ मैं सिद्ध शिला होकर के आता हूं। इन्होंने एक बच्चे को साथ लिया, वासु को साथ लिया कि हम दोनों जाते हैं। अब ये वहां घुसतो गए, जबकि वहां साफ लिखा था सिद्ध शिला जो भी दर्शन करने जाए मंदिर से यहां पर पुजारी को, वहां रास्ता दिखाने वाले गाइड को साथ लेकर के जाए। वासु इनका गाइड बना गूगल मैप खोल करके और ये वासु के गाइड बने उसका हाथ पकड़ करके। दोनों के दोनों चले। पहले तो रास्ता भटक गए, बड़े मुश्किल से अंदर पहुंचे। अंदर पहुंच करके दर्शन कर लिए सिद्ध शिला के, वहां से लौटे। इतने में करीबन ढम से 1.5 घंटे पीछे हो चुके थे। कितने? 1.5 घंटे पीछे हो चुके थे और हम आगे, और रास्ता एकदम अलग था। मैं हमेशा कहता हूं बच्चे हैं इसलिए मानते नहीं है, अब बड़े हो जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। जीवन में सब कुछ करना, गुरु को छोड़ करके एक कदम भी नहीं चल। गुरु जहां जाए वहां पीछे जाने। गुरु जी सिद्ध शिला तो अपन सिद्ध शिला, गुरु सिद्ध बिहार तो गुरु जी बिहार, गुरु जी यहां तो वहां। उससे क्या होगा, आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट का सामना। जो बच्चा मेले ठेले में अपने माँ बाप की अंगुली छोड़ करके जरा भी यहां वहां होता है कि भटक जाता है, बस वही स्थिति होती। और मैं वहां पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद जहां विश्राम था वहां पहुंच तो गया। अब मुझे लगातार इनका टेंशन कि कैसे पहुंचे। किससे पूछो, ना वहां बाइक जाती है ना वहां गाड़ी जाती है, सिर्फ पैदल ही जा सकते जिस रास्ते से आ रहे और जिस रास्ते से मैं गया था।
अब ये रास्ते में चिंतित है कि मैं लेट हो रहा हूं, गुरुदेव नाराज होंगे, और मैं इनके कारण चिंतित हूं कि ये लेट हो रहे हैं, कहीं परेशान ना हो रहे हो। ये विकल्प। वासु अलग, वो रात में खाता नहीं है, लेट हो जाएगा, कैसे करेगा बेचारा, परेशान हो जाएगा। फिर मैंने वहां पहुंचने के बाद अपने साथ रहने वाले व्यक्ति से कहा, एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर के जाओ, जहां भी वो मिले वहां पर बासु को बिठा कर ले आना, बासु को गाड़ी दे देना, और तुम महाराज जी के साथ चल के आना, कम से कम वो यहां आकर के खाना खा लेगा। अब गुरु को कितनी चिंता होती है ये सोचना चाहिए। शिष्य क्या होता है ना, इस मामले में निश्चिंत होता है, वो अपनी सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे कारण गुरु को कितनी चिंता होती है, उन्हें कितना टेंशन हो सकता है। क्योंकि गुरु जो होता है पिता तुल्य होता है, गुरु जो होता है वो माता तुल्य होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, ये कहा गया है। तो जब कुछ गुरु होता है तो वो बराबर तरीके से ये मत समझना कि तुमने यदि कोई बात कर ली, कुछ बात हो गई, संग में रहते हुए यदि कोई बात हो जाएगी, तुमको लगा अरे महाराज जी तो अपने कमरे में चलेगा टेंशन फ्री। नहीं, यदि कोई बात हुई है तो वो टेंशन फ्री नहीं रहेंगे, वो जब तक तुम्हारा टेंशन खत्म नहीं हो जाए तब तक उनको टेंशन। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल जो स्थिति पिता की होती है वही स्थिति गुरु की होती है। और पिता और माता वो तो दो लोग मिल जाते हैं, यहां तो मुझे ही मां भी बनना पड़ता है और बाप भी बनना पड़ता है। अब क्या करूं। बासु आ गया, समय पर आ गया, क्योंकि जहां बाहर निकले थे तकरीबन 6 किलोमीटर रास्ते पे चलना था। मुझे पता था कि अब तक ये रास्ते पर आ गए होंगे। ये आधा पौन घंटे 1 घंटे बाद वहां पर पहुंचे। पूरे तरीके से ये भी थक करके चूर हो चुके थे। सिलसिला जाना, वहां से आना, फिर मुझे पकड़ने के लिए भागना, कितना कष्ट होता है। वो सब कुछ चला और हमारे पास ही आ गए। जान में जान आई कि चलो सही समय पर, रात होने के पहले साधु स्थान पर आ गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से वहां रुके। वहां से चलते 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 हम आगे पथरिया की ओर बढ़ रहे थे और हमारा प्रवास पथरिया की ओर चल रहा है। आगे क्या होता है इसकी बात हम आज नहीं, आने वाले समय में करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।